माधुर्य कादम्बिनी। सप्तम अमृत वृष्टि। भाव द्वारा श्री कृष्ण प्राकट्य। संस्कृत भाव अनुवाद। यही आसक्ति परम परिपक्व होकर भाव नाम धारण करती है। भाव का ही दूसरा नाम रति है। यही भाव सत, चित और आनंद, इन तीन स्वरूप शक्तियों का कंदली भाव अर्थात मुकुलित अवस्था है। इसे ही भक्ति कल्पलता का प्रफुल्लित पुष्प कहा जाता है। इसकी बाहरी प्रभा ही सबके लिए सुदुर्लभ है और इसकी आंतरिक प्रभा तो मोक्ष को भी तुच्छ कर देती है। इसका एक परिमाणु मात्र ही समस्त अज्ञान रूप अंधकार को मूल से नष्ट कर देता है। इस भाव पुष्प की सुगंधी फैलकर श्री मधुसूदन को निमंत्रण पूर्वक प्रकट करा देती है। अधिक क्या कहा जाए, भाव के द्वारा सुवासित चित्त वृत्ति द्रवीभूत होकर तत्क्षणात् श्री भगवान के निखिल अंगों को स्नेह सिंचित करने में समर्थ होती है। आविर्भूत होने पर ये भाव अपने आधार चंडाल को भी ब्रह्मा आदि के द्वारा वंदनीय बना देता है। पीयूष वर्षिणी वृत्ति। परिपक्व दशा में आसक्ति ही भाव के रूप में परिणित होती है। भाव को ही रति कहते हैं। यही भाव सत, चित और आनंद, इन स्वरूपभूत शक्तियों अर्थात संवित, संधिनी और आह्लादिनी की मुकुलित अवस्था है। शिलारूप गोस्वामी भाव का लक्षण निरूपण करते हुए कह रहे हैं। शुद्ध सत्व विशेषात्मा प्रेम सूर्यांशु साम्य भाग रुचिभिश्चित्त मात्सरण्य कृदसो भाव उच्यते। श्री भक्ति रसामृत सिंधु 1:3-1। अर्थात पूर्वोक्त साधन भक्ति रुचि द्वारा चित्त की आर्द्रता संपादित होने पर भाव भक्ति होती है। यह भाव भक्ति शुद्ध सत्व विशेष स्वरूप है। प्रेम भक्ति रूप सूर्य की किरण के समान अर्थात उदित होते हुए सूर्य के प्रथम अंकुर के समान है। ये भाव या रति प्रेम और उसके परिणाम स्नेह, मान, प्रणय आदि सब प्रकार के स्थायी भावों के अंकुर स्वरूप हैं। इस भाव से सर्वोच्च महाभाव तक की अवस्था प्रकाशित होगी। इसी अभिप्राय से शुद्ध सत्व विशेषात्मा पद के द्वारा भाव के स्वरूप लक्षण को बतलाया गया है। प्रेम सूर्यांशु साम्य भाग और रुचि भिश्चित्त मात्सरण्य कृत, ये दोनों पद भाव के तटस्थ लक्षण हैं। यह शुद्ध सत्व विशेष कहने से श्री भगवान की संवित, संधिनी और आह्लादिनी, इन तीन प्रकार की शक्तियों में से आह्लादिनी नामक महाशक्ति की सार वृत्ति से युक्त संवित के सारांश को समझना होगा। शिला चक्रवर्ती ठाकुर ने भक्ति रसामृत सिंधु के शुद्ध सत्व विशेषात्मा श्लोक की टीका में इस प्रकार लिखा है। पूर्वोक्त साधन भक्ति में रुचि तथा भगवत प्राप्ति की अनुकूल अभिलाषा और सौहार्द्र अभिलाषा द्वारा चित्त की आर्द्रता संपादित होने पर उसे भाव भक्ति कहते हैं। उसका स्वरूप है शुद्ध सत्व विशेषात्मा। शुद्ध सत्व कहने से भगवान की स्वरूप शक्ति की स्वप्रकाश संवित वृत्ति का बोध होता है। शुद्ध सत्व विशेष पद से स्वरूप शक्ति की दूसरी आह्लादिनी नामक महाशक्ति का बोध होता है। इससे शुद्ध सत्व विशेष में इस आह्लादिनी की सर्वोच्च अवस्था महाभाव भी अंतर्भुक्त है, ऐसा समझना होगा। अतएव संवित और आह्लादिनी दोनों शक्तियों के सम्मिलित सार स्वरूप में भगवान के नित्य परिकरों के हृदय में तदात्म भाव से अवस्थित अनुकूल्य इच्छामयी परम प्रवृत्ति को ही शुद्ध सत्व विशेषात्मा समझना चाहिए। सरल शब्दों में श्री कृष्ण के नित्य परिजनों के आधार में स्थित नित्य सिद्ध भाव को ही शुद्ध सत्व विशेष कहा जाता है। यह भाव भक्ति
प्रेम रूप सूर्य की प्रथम किरणों के समान है, इसलिए इसे प्रेम का अंकुर भी कहते हैं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने श्री चैतन्य चरिता अमृत में उक्त श्लोक की व्याख्या सरल सहज शब्दों में की है। पाठकों की सुविधा के लिए उसे यहाँ उद्धृत किया जा रहा है। प्रेम भक्ति ही साधन भक्ति का फल है। प्रेम भक्ति की दो अवस्थाएं हैं, भाव अवस्था और प्रेम अवस्था। प्रेम सूर्य के साथ तुलना करने पर भाव को उस प्रेम सूर्य की प्राथमिक किरण कहा जा सकता है। भाव विशुद्ध सत्व स्वरूप रुचि के द्वारा चित्त को आर्द्र करता है। पहले भक्ति का साधारण लक्षण बतलाते हुए जिस कृष्ण अनुशीलन का उल्लेख किया गया है, वही कृष्ण अनुशीलन जिस अवस्था में विशुद्ध सत्व स्वरूप हो पड़ता है और रुचि के द्वारा चित्त को कोमल अर्थात आर्द्र करता है, उस अवस्था को भाव कहते हैं। भाव मनोवृत्ति पर आविर्भूत होकर मनोवृत्ति की स्वरूपता को प्राप्त करता है। तत्वतः भाव स्वयं प्रकाशक है, परंतु मनोवृत्तिगत होकर प्रकाशित होने से प्रकाशय रूप में प्रतीत होता है। यहाँ जिसको भाव कहा गया है, उसी का दूसरा नाम रति है। रति स्वयं आस्वाद्य होने पर भी श्री कृष्ण आदि विषय को आस्वादन करने में हेतु के रूप में ग्रहण की गई है। यहाँ यह जान लेना चाहिए कि रति चित्त तत्व का भाव है, वह जड़ अंतर्गत तत्व नहीं है। बद्ध जीवों की जड़ विषयों में जो रति होती है, वह उस जीव के चित्त विभागगत भाव की जड़ संबंध से उत्पन्न विकृति मात्र है। जिस समय जड़ में भगवत अनुशीलन होता है, उस समय वह रति संवित अंश में भगवत संबंधी आलोच्य विषय के आस्वादन का हेतु होती है। उस समय आह्लादनी के अंश से स्वयं आह्लाद प्रदान करती है। शिला ग्रंथकार ये भी कह रहे हैं कि भाव या रति ही भक्ति कल्पलता के प्रफुल्लित पुष्प के सदृश है। इस पुष्प की बाह्य प्रभा बहुत ही सुदुर्लभ है, अर्थात प्रचुर साधन के फल से साधु, गुरु और श्री हरि की कृपा से यह सुदुर्लभ भाव संपत्ति प्राप्त हुआ करती है। इसकी आंतरिक शोभा ज्ञानी एवं योगियों के बहुत परिश्रम से प्राप्त मोक्ष को भी तुच्छ किया करती है। भाव भक्ति के दो गुण हैं, मोक्ष लघुता कृत और सुदुर्लभ। उसमें से मोक्ष लघुता कृत के संबंध में कहा गया है, मनागेव प्ररूढ़ायाम हृदये भगवदद्रतो पुरुषार्थस्तु चत्वारस तृणायन्ते समन्ततः। श्री भक्ति रसामृत सिंधु 1:1-33। अर्थात हृदय में लेश मात्र भी भगवत रति के उदय होने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चतुर्वक पुरुषार्थ तृण के समान तुच्छ लगते हैं। श्रील रूप गोस्वामी पाद ने श्री नारद पंचरात्र से प्रमाण उद्धृत कर कहा है, जिसका अर्थ है मुक्ति आदि सभी सिद्धियां और विषय भोग आदि हरि भक्ति रूपा महादेवी की दासी की भांति उनके पीछे पीछे चलती हैं। सुदुर्लभा के संबंध में साधनो गहरिना संगैर लभ्या सुचिरादपि हरिणा चाश्व देयेति द्विधा साथ साथ सुदुर्लभा। श्री भक्ति रसामृत सिंधु 1:1-35। अर्थात बहुत समय तक विषयों से आसक्ति रहित होकर नाना प्रकार के साधन द्वारा भी हरि भक्ति सुलभ नहीं है और श्री हरि भी इसे सहज ही प्रदान नहीं करते, इसलिए भी यह सुदुर्लभ है। अर्थात जब तक प्रेम भक्ति में प्रगाढ़ आसक्ति उत्पन्न नहीं होती, तब तक श्री हरि इसे प्रदान नहीं करते। इस भाव भक्ति के एक परमाणु द्वारा ही हृदय का सारा अज्ञान और अविद्या इत्यादि अंधकार संपूर्ण रूप से दूर हो जाता है
इस भाव रूपी पुष्प का परिमल चिन्मय लोक तक पहुंचकर उसके मधुपान के लिए भगवान श्री मधुसूदन को भी आमंत्रण पूर्वक प्रकट करा देता है। अर्थात विकसित कुसुम के सौरभ से आकृष्ट और उन्मादित होकर जिस प्रकार भ्रमर स्वयं पुष्प के निकट आगमन कर परम आसक्ति के साथ उसका मधुपान किया करता है, उसी प्रकार भगवान श्री मधुसूदन भी भक्त के हृदय के भाव कुसुम के सौरभ से आकृष्ट होकर स्वयं भक्त के हृदय में आविर्भूत होकर इस पुष्प के मकरंद को पान करके मत्त हो जाते हैं। केवल यही नहीं, भाव के द्वारा भक्त की चित्तवृत्ति इस प्रकार द्रवित हो जाती है कि वह श्री भगवान के अखिल अंगों को स्नेह से सिक्त करने में समर्थ होती है। यह भाव इतना पवित्र होता है कि उच्च कुल के जन्म आदि की तनिक भी अपेक्षा न कर चांडालों के आधार में भी आविर्भूत होकर उसे ब्रह्मा इत्यादि के लिए प्रणम्य बना देता है। भक्त के द्रवीभूत चित्त में भगवान के अंगों का अनुभव। संस्कृत भाव अनुवाद। इस भाव के उदित होने पर जातरती भक्त को व्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के अंगों की श्यामलता, उनके अधर और नेत्रों की अरुणिमा, मुखचंद्र की मृदु मुस्कान की शुभ्रता और उनके वस्त्र भूषण आदि की पीत छटा आदि का अनुभव होने लगता है। तब उसका कंठ अवरुद्ध हो जाता है और नेत्रों से विगलित अजस्र अश्रुधारा द्वारा अपने को अभिषिक्त करता है। वह भक्त श्री कृष्ण की मधुर मुरली ध्वनि, उनके नूपुर आदि की झनकार ध्वनि, उनके मधुर कंठ की सुरीली वाणी और उनके द्वारा उनके श्री चरणों की सेवा का साक्षात आदेश सुनकर अपने को चरितार्थ करने के लिए स्थान स्थान पर प्रदक्षिणा करता, मानो उनका अनुसंधान कर उनको ढूंढने लगता है। कभी कान उठाकर, कभी नीचे कर निश्चल होकर खड़ा हो जाता है। इस प्रकार कभी ब्रजेंद्र नंदन के कर कमलों का स्पर्श कैसा है, उसका मानो अनुभव कर रोमांचित हो उठता है। कभी उनके श्री अंग सौरभ को सूंघकर प्रफुल्ल नासिका द्वारा क्षण क्षण में श्वास लेकर पुलकित होता है। हाय, श्री श्याम सुंदर की अधुर सुधा का आस्वादन करने का क्या कभी मेरा सौभाग्य होगा? इस प्रकार कभी कभी सोचता हुआ ऐसा अनुभव ही करने लगता है और अपनी रसना को चरितार्थ करते हुए उससे उल्लसित होकर अपने होठों को चाटने लगता है। कभी प्रियतम की स्फूर्ति में मानो उनको साक्षात प्राप्त कर उसका मन आनंद से नृत्य कर उठता है। उस समय कभी तो उनके माधुर्य की आस्वादन संपत्ति को पाकर उन्मत्त हो जाता है और कभी उनको अंतर्ध्यान जानकर व्याकुल होकर खेद से युक्त हो जाता है। इस प्रकार अनेक संचारी भावों द्वारा अपनी आत्मा को अलंकृत कर वह जातरती भक्त सुशोभित होता है। पीयूष वर्षिणी वृत्ति। जातरती साधक श्री कृष्ण के रूप, शब्द, स्पर्श, गंध और रस, इन 5 प्रकार के विषयों का मानो साक्षात रूप से आस्वादन प्राप्त होकर ही नाना प्रकार के भाव भूषणों से विभूषित होता है। श्री कृष्ण के अंग की श्यामलिमा, अधर और नेत्र आदि अंगों की अरुणिमा, मंद हास्य की शुभ्रता, वसन भूषण की पीत छटा को मानो वह साक्षात रूप में अनुभव कर रहा हो, जिससे उसका कंठ अवरुद्ध हो जाता है। नेत्रों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती है, जिससे वह स्वयं को अभिषिक्त करता है। जातरती साधक श्री कृष्ण की मधुर मुरली ध्वनि, नूपुर एवं कांची आदि की झनकार ध्वनि, उनकी मधुर कंठ ध्वनि और उनका आदेश सुनने के लिए कानों को इधर उधर ऊंचा नीचा किया करता है। कभी कभी श्री कृष्ण के श्री कर कमलों का कोमल और मधुर स्पर्श अनुभव कर रोमांचित हो जाता है। अब कृष्ण को पाया, अब कृष्ण को पाया, इस प्रकार उसकी स्थिति हो जाती है। जातरती अवस्था परमानंद की अवस्था है। शिलारूप गोस्वामी कहते हैं,
रतिरानंद रूपैव श्री भक्ति रसामृत सिंधु। रतिमान साधक कृष्ण की स्फूर्ति प्राप्त कर अपार आनंद का अनुभव करता है। कभी कभी वह माधुर्य आस्वादन से मत्त हो जाता है और कभी कृष्ण की स्फूर्ति नहीं होने से अत्यंत खिन्न और ग्लानियुक्त हो जाता है। इस प्रकार से उसके अंगों में हर्ष और विषाद आदि नाना प्रकार के संचारी भाव उत्पन्न होते हैं, जिससे वह अपने को अलंकृत कर सुशोभित होता है। निर्वेद, विषाद, दैन्य, ग्लानि, श्रम, मद, गर्व, शंका, त्रास, आवेग, उन्माद, अपस्मृति, व्याधि, मोह, मृत्यु, आलस्य, जाड्य, ब्रीड़ा, अवहित्था, स्मृति, वितर्क, चिंता, मति, धृति, हर्ष, औत्सुक्य, औग्र्य, अमर्ष, असूया, चापल्य, निद्रा, सुप्ति, बोध, ये 33 संचारी भाव उसके अंगों में दृष्टिगोचर होते हैं। इस रति की अवस्था में ही भक्त साधक कहलाता है। साधक भक्त का लक्षण श्री भक्ति रसामृत सिंधु के 2:1-276 में कहा गया है, जिसका अर्थ है जिन भक्तों में कृष्ण रति का आविर्भाव तो हुआ है, किंतु सम्यक रूप से उनके विघ्न अभी दूर नहीं हुए हैं, उन्हें साधक कहा जाता है। इसका दृष्टांत कहा गया है। हे बुद्धिमान, श्री भगवान की वार्ता नदी से उत्पन्न अश्रुओं से अभिषिक्त होने पर भी दावानल की प्रदीप्त शिखा वर्तमान ही है। यह चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारे अंगों में प्रचुर रोमांच रूप मछलियों का नृत्य देखा जा रहा है। इससे ऐसा लगता है कि शीघ्र ही तुम्हारे हृदय आकाश में अमृत स्पृहा का नाश करने वाले कृपा दृष्टि युक्त कृष्ण मेघ का उदय होगा। अर्थात भगवत वार्ता श्रवण करने से जब अश्रु प्रवाह निरंतर प्रवाहित हो रहा है, तब संसार बंधन के संबंध में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शीघ्र ही श्री कृष्ण की कृपा होगी। इस रति की दशा में हरि कथा का आस्वादन अमृत की भांति हुआ करता है और दूसरी कामनाएं हृदय में नहीं रहती। भक्तों का परम शुद्ध अहम मम भाव। संस्कृत भाव अनुवाद। जात रति भक्तों की बुद्धि निश्चल भाव से इसी एकमात्र उद्देश्य को धारण कर जागृत, स्वप्न एवं सुषुप्ति अवस्थाओं में श्री भगवान के स्मृति पथ का पथिक बन जाती है। उस समय भक्त का अहम भाव अर्थात जीव भाव अभिलषित सेवा के उपयुक्त सिद्ध देह में प्रविष्ट हो जाता है और वर्तमान साधक शरीर प्रायः त्याग करने के समान ही रहता है। उसकी ममता श्री कृष्ण के चरणाविंद के मकरंद की मधुकरी होने का उपक्रम करती है। इस अवस्था में वह भक्त महामणि को प्राप्त करने वाले कृपण की भांति लोगों से अपने भाव को छिपाने का प्रयत्न करता है, किंतु उज्जवल मस्तक जिस प्रकार भीतरी धन को लक्षित करा देता है, उसी प्रकार शांति, वैराग्य आदि लक्षणों का आश्रय करने पर भी जातरति भक्त को विज्ञ पुरुष पहचान लेते हैं, परंतु साधारण लोगों को ऐसा भक्त विक्षिप्त और उन्मत्त जैसा प्रतीत होता है। पीयूष वर्षणी वृत्ति। जातरति साधक को ध्रुवा अनुस्मृति प्राप्त हो जाती है। श्री ब्रजेंद्र नंदन के स्वरूप लावण्य की निरंतर स्फूर्ति और अनुभूति होने पर वह सोते जागते, यहाँ तक कि सुषुप्ति अवस्था में भी उनके श्री चरणार विंद की सेवा प्राप्त करने के लिए व्याकुल रहता है। एक क्षण के लिए भी उसकी कृष्ण स्मृति लुप्त नहीं होती। भगवान श्री कपिल देव ने ध्रुवान अनुस्मृति को ही निर्गुण भक्ति का लक्षण कहा है। मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहाशये मनोगतिर्विच्छिन्नः यथा गंगाम्भसो अम्बुदो लक्षणं भक्ति योगस्य
निर्गुणस्य ही उदाहृतम, अर्थात समुद्र की ओर प्रवाहित होने वाली गंगा की धारा की भांति मेरे गुणों के श्रवण मात्र से ही सर्वगुहाशय मेरे प्रति मेरे गुण श्रवण करने वालों की नरेंतरमयी मन की गति को ही निर्गुणा भक्ति का लक्षण कहा गया है। जागृति साधक की जागृत, स्वप्न या सुषुप्ति इत्यादि दशाओं में कभी भी श्री कृष्ण स्मृति रुद्ध नहीं होती। जागृत अवस्था में साधारण मनुष्यों का मन जड़ीय रूप रस आदि विषयों में निरत रहता है, किंतु रतिमान साधकों का मन नश्वर एवं विरस जड़ीय विषयों में आसक्त न होकर निरंतर भगवत चिंता में ही निविष्ट रहता है। जागृत अवस्था में चक्षु, कर्ण एवं नासिका आदि बाह्य इंद्रियां सचेतन और सक्रिय रहती हैं, इसलिए जगत के रूप, रस आदि सभी विषय सत्य प्रतीत होते हैं, किंतु मनोरथ सत्य की भांति प्रतिभात नहीं होते। निद्रित अवस्था में पंचेंद्रियां चेतन रहती हैं, इसलिए उस समय मस्तिष्क को विभिन्न प्रकार की चिंताओं को ग्रहण करने में सुविधा रहती है। मन भी उस समय बाह्य व्यापार से विरत होने के कारण स्थूल आकर्षणों से मुक्त होकर सूक्ष्म राज में परिभ्रमण करता है। जागृत अवस्था में चक्षु, कर्ण आदि बाह्य इंद्रियों के संपर्क द्वारा मन जो कुछ देखता है अथवा पहले देख लेता है, निद्रा काल में उन्हीं सब चिंताओं का छाया चित्र स्वप्न के रूप में दिखता है। जागृति साधकों का चित्त सांसारिक चिंताओं से मुक्त होने के कारण उनके चिंता स्तोत्र में केवल मात्र श्री हरि के रूप, गुण आदि ही प्रतिभात होते हैं। इसलिए जागृति साधकों के स्वप्न में स्वाभाविक रूप से ही श्री भगवान के गुण, रूप आदि ही प्रतिभात होते हैं। सुषुप्ति दशा में स्थूल इंद्रियां और सूक्ष्म उपाधि मन, बुद्धि, चित्त तथा अहंकार पर्यंत सभी कुछ प्रसुप्त होने के कारण निष्क्रिय रहते हैं। अतएव उस समय कोई भी चिंता नहीं होती, किंतु जागृति साधकों की आत्मा में सुषुप्ति दशा में भी भगवत स्मृति विराजित रहती है। अहंता अर्थात अहम का भाव और ममता अर्थात ममत्व, इन दोनों वृत्तियों का देह और दैहिक विषय आदि को अवलंबन करना अर्थात यथा अवस्थित पंच भौतिक शरीर को मैं और स्त्री, पुत्र आदि विषय वैभवों में मेरा या मेरी का अभिमान करना ही जीव की संसार दशा कहलाती है। ब्रह्म ज्ञानी जन ज्ञान रूपी अग्नि में इन दोनों वृत्तियों को दग्ध कर मुक्त होते हैं। भक्ति साधन से जीवात्मा का शुद्ध स्वरूप भगवत दासत्व या सिद्ध स्वरूप जागृत होता है। इस सिद्ध स्वरूप का अभिमान धारण कर साधक श्रवण, कीर्तन आदि भक्ति के अंगों का अनुष्ठान करते हैं। जागृति साधकों के हृदय में स्वतः ही उनके सिद्ध स्वरूप की स्फूर्ति होती है। जागृति साधक का सिद्ध देह में अभिमान इस प्रकार परिपक्व हो जाता है कि वह साधक देह को प्रायः त्याग करके ही अवस्थित रहते हैं। मधुकरी या भ्रमरी की भांति ममता श्री राधा माधव के श्री चरण कमलों के मकरंद के आस्वादन में विभोर हो जाती है। पंच भौतिक शरीर में जागृति भक्त का अहम मम भाव प्रायः निवृत्त हो जाता है। पंच भौतिक शरीर में मैं और मेरा की बुद्धि रखना देहात्म बुद्धि है। ऐसी देहात्म बुद्धि से वह रहित हो जाता है, किंतु श्री कृष्ण सेवा के लिए जिस देह की उपयोगिता है उस सिद्ध देह में ही उसका अहम भाव दृढ़ हो जाता है, जिनमें भगवान की अपराकृत सेवा प्राकृत देह से संभव नहीं है। साधन की सिद्धि होने पर साक्षात सेवा प्राप्ति के लिए साधक वह देह प्राप्त करता है जिसे सिद्ध देह कहा जाता है। साधक उस देह की भावना करते हुए अपने भाव अनुकूल श्री कृष्ण की सेवा करता है। इस देह को अंतश्चिंतित देह भी कहा जाता है। रागानुगा मार्ग में मधुर भाव के उपासकों की सिद्ध देह है गोप किशोरी देह। इस उपासना में साधक स्वयं में राधा दासी का अभिमान करता है।
जातरति भक्त इस सिद्ध देह को ही अपना स्वरूप समझता है और वर्तमान शरीर में उसका अभिमान प्रायः निवृत्त हो जाता है। श्री कृष्ण के श्री चरणारविंद की सेवा में उसकी तीव्र ममता जाग उठती है। यद्यपि भक्त अपने आंतरिक भावों को छुपाता है, किंतु रति के उत्पन्न होने पर अनेक ऐसे लक्षण उदित हो जाते हैं जो छिपाए नहीं छुपते। भक्ति तत्व को जानने वाले सहज ही उसे पहचान लेते हैं, किंतु साधारण लोग जिनका भक्ति विषय में कोई भी ज्ञान नहीं है, वे उसे नहीं पहचान पाते, बल्कि विपरीत बुद्धि के कारण वे उसे पागल और उन्मत्त समझते हैं। जातरति भक्तों के कुछ लक्षणों का वर्णन करते हुए श्री भक्ति रसामृत सिंधु 1:3-25-26 में कहा गया है, शांतिर अव्यर्थ कालत्वम विरक्तिर मान्य शून्यता आशा बंध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचिः आसक्तिस्तद गुणाख्याने प्रीतिस्तद वसति स्थले इत्यादयो अनुभावा स्युर्जात भावांकुरजने। अर्थात जिस साधक के हृदय में प्रेम का अंकुर अर्थात भाव उत्पन्न हो जाता है, उसमें शांति, अव्यर्थ कालता, विरक्ति, निरभिमानिता, आशाबंध, समुत्कंठा, नाम गान में सदा रुचि, भगवान के गुणानुवाद में आसक्ति और उनके वास स्थान में प्रीति, ये सारे लक्षण प्रकाशित होते हैं। क्षोभ का कारण उपस्थित होने पर भी चित्त का शोभित नहीं होना ही शांति है। अन्य संसार के वैश्विक व्यापार में व्यर्थ ही संलग्न न होकर केवल भगवत भजन में समय व्यतीत करना अव्यर्थ कालत्व है। इंद्रिय ग्राह्य शब्द, स्पर्श आदि विषयों के प्रति स्वाभाविक रूप में अरोचकता का नाम विरक्ति है। अपना उत्कर्ष रहने पर भी अभिमान रहित होने को मान्य शून्यता कहते हैं। भगवान अवश्य ही प्राप्त होंगे, ऐसी दृढ़ आशा का नाम आशाबंध है। अपने अभीष्ट प्राप्ति के लिए गुरुतर लोभ को ही समुत्कंठा कहते हैं। निरंतर नाम संकीर्तन के लिए जो प्रेममयी लालसा होती है, उसे नाम गान में सदा रुचि कहते हैं। श्री भगवान के परम माधुर्यमय गुण, लीला इत्यादि के वर्णन में स्वाभाविक आसक्ति को तद्गुण आख्यान में आसक्ति कहा जाता है। श्री कृष्ण की लीला स्थली वृंदावन आदि धामों में निवास करने की बलवती लालसा का नाम तद्वसति स्थल में प्रीति है। भगवान के प्रति रति का अंकुर मात्र उत्पन्न होने पर ये लक्षण समूह साधकों में दृष्टिगोचर होते हैं। साधारण रूप में अश्रु पुलक आदि का उदय देखे जाने पर भी जिनमें उल्लिखित 9 असाधारण लक्षणों का उदय नहीं हुआ है, उनमें रति उत्पन्न हुई है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। अंतःकरण की स्निग्धता ही रति का मूल लक्षण है। भुक्ति और मुक्ति की इच्छा रखने वाले कर्मी अथवा ज्ञानियों में अवस्था अनुसार अश्रुपुलक आदि दृष्टिगोचर होने पर भी उसे रति का चिन्ह न मानकर रति का आभास ही समझना चाहिए। रत्याभास भी 2 प्रकार के हैं, प्रतिबिंब और छाया। भुक्ति मुक्ति की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों में अश्रुपुलक आदि दृष्टिगोचर होने पर उसे प्रतिबिंब रत्याभास एवं भक्त संग के कारण अज्ञ व्यक्तियों में ऐसे लक्षण दृष्टिगोचर होने पर उसे छाया रत्याभास कहते हैं। कभी कभी स्वभावता पिच्छल चित्त वाले व्यक्तियों में लीला कथा के श्रवण आदि में अश्रुपात देखा जाता है। कुछ लोग अभ्यास के द्वारा भी अश्रु, रोमांच, कंप इत्यादि को दिखलाकर लोगों को ठगने की चेष्टा करते हैं। ये सब रत्याभास भी नहीं है। पक्षांतर में गंभीर चित्त वाले भक्तों में रति उत्पन्न होने पर भी उनमें अश्रुपुलक आदि का उद्गम नहीं दिखाई देना भी संभव है। अतएव शांति इत्यादि उपयुक्त 9 असाधारण अनुभवों को ही यथार्थ जात रति का लक्षण समझना चाहिए। विज्ञ साधुगण जात रति साधकों में इन लक्षणों को देखकर उनकी रति का परिचय प्राप्त करते हैं। अज्ञ
जनसाधारण के निकट ऐसे भक्त पागल या उन्मत्त रूप में ही देखे जाते हैं। भाव राग भक्ति से उत्पन्न तथा वैदिक भक्ति से उत्पन्न। संस्कृत भाव अनुवाद। पुनः ये भाव भी दो प्रकार का होता है, राग भक्तियुक्त और वैद भक्तियुक्त। पहला राग भक्तियुक्त भाव जाति और परिमाण की अधिकता के कारण श्री भगवान में महिमा ज्ञान का अनादर करता है और समानता तथा दूसरे की अपेक्षा अधिकता के कारण अत्यंत प्रगाढ़ हुआ करता है। वैद भक्तियुक्त भाव जाति और परिमाण में पहले की अपेक्षा कुछ कमी के कारण श्री भगवान के प्रति ऐश्वर्य ज्ञान के द्वारा विद्ध ममता युक्त होने के कारण उतना प्रगाढ़ नहीं होता। ये दोनों भाव दोनों प्रकार के भक्तों की दो प्रकार की चित्त वासनाओं से युक्त हृदयों में स्फुरित होकर दो रूपों में आस्वादित होते हैं। आम, कटहल, इक्षु और अंगूर आदि में उत्तरोत्तर अधिक स्वादुता और माधुर्यवत्ता की भांति इनमें उत्तरोत्तर माधुर्य विद्यमान रहता है। इसी प्रकार अलग अलग भाव का आस्वादन करने वाले भक्त शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य एवं माधुर्य भाव से युक्त होकर 5 प्रकार के होते हैं। शांत भक्तों में शांति, दास्य भक्तों में प्रीति, सखाओं में सख्य, माता पिता गुरुजनों में वात्सल्य और प्रेयसियों में प्रियता। इस प्रकार इनके नाम भेद हैं। पीयूष वर्षिणी वृत्ति। साधन भक्ति 2 प्रकार की होती है, राग भक्ति और वैदी भक्ति। राग भक्ति लोभमयी होती है और वैदी भक्ति शास्त्र शासनमयी होती है। इसलिए भाव भी 2 प्रकार के होते हैं, राग भक्ति से उदित भाव और वैदी भक्ति से उदित भाव। राग भक्ति से उत्पन्न होने वाला भाव जाति और परिमाण में वैदी भक्ति से उत्पन्न भाव की अपेक्षा अत्यंत श्रेष्ठ होता है। वैदी भक्ति में ईश्वर बुद्धि के कारण भगवान के प्रति गौरव का भाव उत्पन्न होने से आस्वादन निर्बाध रूप में नहीं हो पाता। ऐसे भक्तों की श्री हरि में जो ममता होती है वह ऐश्वर्य ज्ञान के द्वारा विद्ध होती है। राग भक्ति में ईश्वर ज्ञान का उदय नहीं होने से श्री कृष्ण के प्रति संभ्रम, गौरव रहित मेरा पुत्र, मेरा सखा, मेरा प्राणपति, इस प्रकार का लौकिक बंधुवत भाव होने के कारण माधुर्य आस्वादन निर्बाध गति से हुआ करता है। इस प्रकार वैदी भक्ति और राग भक्ति से उत्पन्न भाव भक्त के चित्त विलास युक्त चित्त में उदित होकर अपने अपने भाव अनुसार भक्तों का आस्वाद्य हुआ करता है। तात्पर्य यह है कि वैदी भक्ति जनित भाव प्रगाढ़ नहीं होता, क्योंकि उसकी प्रकृति है शास्त्र भय से भजन में प्रवृत्ति और ऐश्वर्य ज्ञान मिश्रित प्रेम। इसमें श्री भगवान के प्रति ऐश्वर्य ज्ञान हेतु शिथिलता युक्त ममता होती है। इसमें सदा संकोच बना रहता है और शास्त्र के विधि विधान की सदा अपेक्षा रहती है। अतः श्री भगवान ऐसी वैदी भक्ति से कभी भी वशीभूत नहीं होते। वैदी भक्ति के द्वारा श्री कृष्ण की प्राप्ति के प्रमाण भी शास्त्रों में विरले ही मिलते हैं। अतः इस वैदी भक्ति जनित भाव में प्रगाढ़ता नहीं मानी गई। भक्ति मार्ग के अनुसार भक्त भी 2 प्रकार के कहे गए हैं, राग भक्ति मार्ग के अनुयायी और दूसरे वैदी भक्ति मार्ग के अनुयायी। दोनों की चित्त वासना पृथक पृथक होती है। राग मार्गीय भक्त की चित्त वासना अपने सुख की गंध से रहित होती है। वह केवल कृष्ण सुख एक तात्पर्यमयी होती है और वैदी मार्गीय भक्त के चित्त में स्वसुख की वासना की प्रधानता रहती है। अपने सांसारिक तापों की निवृत्ति अथवा मुक्ति में ही उसकी चित्त वासना का पर्यवसान होता है। इन पृथक पृथक चित्त वासनाओं के अनुसार भाव भी 2 प्रकार से स्फुरित होकर पृथक पृथक रूप में आस्वादित होता है।
भक्तों में श्री कृष्ण की सेवा वासना भी अनेक प्रकार की होती है, जो मुख्यतः 5 प्रकार की मानी गई है: शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर। पहले भक्त केवल श्री कृष्ण के स्वरूप में ही निष्ठा रखते हैं, अर्थात उन्हें परब्रह्म अथवा परमात्मा मानते हैं। इन्हें शांत भक्त कहते हैं। दूसरे षड ऐश्वर्यपूर्ण परब्रह्म श्री कृष्ण को अपना स्वामी मानते हैं। इनके भाव में कृष्ण निष्ठा के साथ स्वामी सेवक संबंध की विशेषता भी रहती है। ये अपने को प्रभु का दास मानते हैं। इनके भाव का नाम दास्य भाव है। तीसरे भक्त वे हैं जो भगवान श्री कृष्ण को अपना सखा मानते हैं। श्री कृष्ण बड़े हैं, वे पूज्य हैं, इस प्रकार की गौरव बुद्धि इनमें नहीं रहती। कृष्ण निष्ठा और दास्य धर्म, ये 2 गुण तो इनमें रहते ही हैं, साथ ही इनमें श्री कृष्ण के प्रति विश्वासमयी समान बुद्धि भी रहती है। श्री कृष्ण से इनका व्यवहार सखाओं की भांति रहता है, अतः इनके भाव को सख्य भाव कहा जाता है। चौथे भक्त वे हैं जो श्री कृष्ण को लाल्य और पाल्य समझते हैं। उन्हें अपने से छोटा समझते हैं और उनमें अत्यंत ममतामयी बुद्धि रखते हैं। उनको अपना पुत्र मानते हैं और उनका पालन पोषण करते हैं। उनमें चंचलता देखकर कभी उन्हें फटकार भी देते हैं तो कभी उन्हें बांध भी देते हैं। कृष्ण निष्ठा, सेवा और निसंकोच भाव तो इनमें रहता ही है। पालन पोषण का भाव इनमें अधिक है। उनके भाव को वात्सल्य भाव कहा गया है। 5वें ऐसे भक्त हैं जिनमें उक्त चारों गुणों के साथ अपने अंगों के द्वारा कृष्ण की सेवा भी होती है। ये श्री कृष्ण की कांताएं कहलाती हैं। इनके भाव को मधुर भाव कहा जाता है। इस प्रकार इन भावों के भेद से 5 प्रकार के भक्त हैं। आम, कटहल, गन्ना और अंगूर में जैसे जैसे अधिकाधिक रस की प्रगाढ़ता और मधुरता है, उसी प्रकार शांत भाव से अधिक दास्य में, दास्य से अधिक सख्य में, सख्य से अधिक वात्सल्य में तथा वात्सल्य से अधिक कांता भाव में उत्तरोत्तर माधुर्य का आस्वादन और अधिकाधिक गुणों का समावेश है। यहाँ प्रश्न हो सकता है कि शांत आदि रसों में यदि इस प्रकार आस्वादन का तारतम्य रहता है, तब सर्वोत्तम मधुरति में ही सबकी प्रवृत्ति होगी। दूसरे रस निरर्थक हो जाएंगे, क्योंकि उत्कृष्ट वस्तु में सबकी प्रवृत्ति देखी जाती है। इसके उत्तर में कहते हैं, यथोत्तरमसो स्वाद विशेषोल्लासम्यपि रतिर्वासनया स्वाद्वी भासते कापि कस्यचित्। श्री भक्ति रसामृत सिंधु 2:5-38। अर्थात यद्यपि शांत रति से दास्य, दास्य से सख्य, सख्य से वात्सल्य और वात्सल्य से मधुर रस में उत्तरोत्तर रसास्वादन होता है, तथापि इन 5 प्रकार की रतियों में किसी भक्त की रुचि उसकी प्राचीन वासना या संस्कार के अनुरूप ही होती है। जिस प्रकार प्राचीन संस्कार के अनुसार किसी की मधुर, अम्ल, कटु इत्यादि 6 रसों में से किसी एक में रुचि होती है, अन्य रसों में नहीं, उसी प्रकार किसी भक्त की दास्यादि भावों में से किसी एक में ही प्राचीन वासना और इस जन्म में प्राप्त वैसे महत् पुरुष की विशेष कृपा से रुचि उत्पन्न होती है। उल्लिखित श्लोक की टीका में श्री जीव गोस्वामी ने लिखा है कि शांत आदि रतियों में उत्तरोत्तर रसास्वादन में अधिकता है, तथापि रुचि के अनुसार ही किसी को किसी एक विशेष भाव में प्रवृत्ति होती है। यहाँ पर एक और शंका उत्पन्न हो सकती है कि इन रतियों में श्रेष्ठता और निकृष्टता का विचार कौन करेगा। जिसमें कोई वासना नहीं है और जिसमें केवल एक ही वासना है, वे लोग इसका विचार करने में समर्थ नहीं हैं, क्योंकि उन्हें अन्य रसों का आस्वादन ही नहीं है। जिनमें बहुवासना है, उनमें बहुरस आस्वादन हेतु विचार की क्षमता नहीं होती। तथापि जो एक रस में मग्न है,
वे ही विचार करने में सक्षम हैं, क्योंकि दूसरे रसों का उन्हें आस्वादन नहीं होने पर भी उसके समान रस के उपमान अर्थात तुलना प्रमाण के द्वारा विस्तृश रस को कौन सा द्रव्य पुष्ट अथवा अपुष्ट करता है, उसके दर्शन से अनुमान कर वह विचार करेगा। जिस प्रकार उद्धव महाशय सख्य मिश्रित दास्य रस का भक्त होने पर भी दास्य की प्रधानता हेतु दास्य भक्त कहे जाते हैं, किंतु अपने रस में मग्न होकर व्रत सुंदरियों की मधुर रति के प्रति अद्भुत उच्छ्वास दर्शन कर उनकी सर्वश्रेष्ठता का अनुमान कर उनकी श्री चरण रेणु को प्राप्त करने के लिए उन्होंने वृंदावन में तृण और गुल्म आदि के रूप में जन्म की प्रार्थना की। श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन किया गया है। शांत भक्त में शांत रति, दास्य भक्त में प्रीति रति, सखाओं में सख्य, माता पिता में वात्सल्य और मधुर भाव में प्रियता रति, इन रतियों का इस प्रकार नाम भेद समझना चाहिए। व्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ही सभी रसों के मूल आधार। संस्कृत भाव अनुवाद। पुनः ये पांचों भाव अपनी अपनी शक्ति के द्वारा ही विभाव, अनुभाव एवं व्यभिचारी भाव रूप प्रजा को प्राप्त कर स्वयं ऐश्वर्य समन्वित स्थायी भाव रूप राजा बनकर शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा उज्ज्वल नाम से वैशिष्ट भेद से रस रूप में परिणित हो जाते हैं। श्रुतियों में ऐसा कहा गया है कि स्वयं भगवान ही रस स्वरूप हैं, उनको प्राप्त कर जीव आनंद प्राप्त करता है। जैसे नद, नदी, तड़ाग आदि में जल रहने पर भी जल निधि समुद्र ही समस्त जल का आश्रय है, उसी प्रकार ये रस श्री भगवान के अन्य अन्य अवतार और अवतारियों में रहने पर भी उनमें पूर्णता प्राप्त न कर सकने के कारण केवल व्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण में ही परिपूर्णता को लाभ करता है। वे श्री व्रजेंद्र नंदन ही भाव की प्रथम परिणति में प्रकाशित होकर प्रेम उदित होने पर साक्षात मूर्तिमान रस स्वरूप में रसिक भक्तों को अनुभूत होते हैं। परमानंद निषंदिनी नामक सप्तम अमृत वृष्टि का भाव अनुवाद समाप्त। पीयूष वर्षिणी वृत्ति। श्री कृष्ण रति किस प्रकार रस में परिणित होती है, यहाँ उसी का वर्णन कर रहे हैं। पूर्वोक्त शांत रति, प्रीति रति, सख्य रति, वात्सल्य रति और प्रियता रति स्वाधीन राजा की भांति अपनी अपनी शक्तियों द्वारा विभाव, अनुभाव, सात्विक और संचारी या व्यभिचारी भाव रूप प्रजाओं के साथ मिलकर क्रमशः शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और उज्ज्वल रस के रूप में परिणित होती हैं। अविरुद्धान विरुद्धांश्च भावान यो वशताम नयन सुराजे विराजेत सा स्थायी भाव उच्यते स्थायी भावो अत्र सा प्रोक्तः श्री कृष्ण विषयारति ही। श्री भक्ति रसामृत सिंधु 2, 5, 1 और 2। अर्थात हास्य आदि अविरुद्ध और क्रोध आदि विरुद्ध भावों को वशीभूत कर जो भाव प्रभावशाली राजा की भांति सुशोभित होता है उसे स्थायी भाव कहा जाता है। भक्ति शास्त्रों में श्री कृष्ण विषयारति को ही स्थायी भाव कहा गया है। विभावैर अनुभावैश्च सात्विकैर व्यभिचारिभिः स्वाद्यत्वं हृदि भक्तानामनीता श्रवणादिभिः ऐषा कृष्णरतिः स्थायी भावो भक्ति रसो भवेत्। श्री भक्ति रसामृत सिंधु 2, 1, 5। यह स्थायी भाव श्री कृष्ण रति ही विभाव, अनुभाव, सात्विक और व्यभिचारी इत्यादि भावों के द्वारा श्रवण आदि करने वाले भक्तों के हृदय में आस्वादनीयता प्राप्त होने पर भक्ति रस हो पड़ता है। रति क्रमशः परिपक्व होने पर प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय,
राग, अनुराग और महाभाव नाम प्राप्त करती है। ये सब कृष्ण भक्ति रस के स्थायी भाव हैं। ये स्थायी भाव ही विभाव आदि रस सामग्रियों के साथ मिलित होने पर अत्यंत चमत्कारिक अस्वादनीय धर्म को प्राप्त होकर भक्ति रस बनता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री रूप शिक्षा में कहा है, साधन भक्ति हैते हाय रतिर उदय, रति गाढ़ हाइले तार प्रेम नाम कय, प्रेम वृद्धि क्रमे नाम स्नेह मान प्रणय, राग अनुराग भाव महाभाव है, जय छे बीज इक्षु रस गुड़ खंड सार, त्रात्रा शर्करा सिता मिछरी उत्तम मिछरी तार, ऐ सब कृष्ण भक्ति रसे स्थायी भाव। स्थायी भाव मिले यदि विभाव अनुभाव, सात्विक व्यभिचारी भावेर मिलने, कृष्ण भक्ति रस हाय अमृत आस्वादने, जय छे दधी सिता घृत मरीच कर्पूर, मिलने रसाला हाय अमृत मधुर। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 19:177 से 182। अर्थात साधन भक्ति से रति का उदय होता है और रति गाढ़ी होने पर उसका नाम प्रेम होता है। वही प्रेम वृद्धि प्राप्त होकर स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव और महाभाव नाम धारण करता है। जैसे गन्ने का बीज गन्ना, रस, गुड़, खंडसार, शर्करा, सिता, मिश्री और उत्तम मिश्री नाम धारण करता है, ये सब कृष्ण भक्ति रस के स्थायी भाव हैं। इस स्थायी भावों के साथ में विभाव, अनुभाव आदि सात्विक और व्यभिचारी भाव सम्मिलित होने पर कृष्ण भक्ति रस अमृत के समान आस्वादनीय होता है। जिस प्रकार दधी, मिश्री, घृत, काली मिर्च, कर्पूर इत्यादि के मिलने से अत्यंत सुमधुर अमृत के समान रसाला प्रस्तुत होता है। विभाव दो प्रकार के हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन भी पुनः दो प्रकार के होते हैं, विषय आलंबन और आश्रय आलंबन। श्री कृष्ण ही भक्ति रस के विषय आलंबन हैं, क्योंकि उन्हें विषय के रूप में रखकर भक्त के हृदय में रहने वाली भक्ति प्रवर्तित होती है। भक्त आश्रय आलंबन विभाव है, क्योंकि वही भक्ति का आश्रय अथवा आधार होता है। पुनः श्री कृष्ण जब भक्तों को प्रीति करते हैं तब वे भक्त विषयक रति के आश्रय आलंबन होते हैं और भक्त विषय आलंबन हुआ करता है। मुरली ध्वनि, मेघ, मयूर पुच्छ उद्दीपन विभाव हैं। ये कृष्ण रति को उद्दीप्त करते हैं। नृत्य, विलुंठन, गान, क्रोशन आदि अनुभाव हैं। ये चित्त के अंदर के भावों का बोध कराने वाले होते हैं। अश्रु, पुलक आदि 8 प्रकार के सात्विक भाव भी अनुभाव ही हैं। इसलिए शिला ग्रंथकार ने मूल में सात्विक भावों का नाम उल्लेख नहीं किया है, तथापि रस शास्त्रकारों ने इनको पृथक सात्विक नाम इसलिए दिया है कि नृत्य, विलुंठन आदि अनुभाव समूह तो इच्छापूर्वक घटित हो जाते हैं, परंतु अश्रुपुलक आदि उस प्रकार इच्छापूर्वक घटित नहीं होते हैं। चित्त के भाव आक्रांत होने पर ये सब स्वयं ही प्रकाशित होते हैं। केवल सत्व से उत्पन्न समस्त भावों को सात्विक भाव कहा गया है। इसलिए नृत्य इत्यादि सत्व से उत्पन्न होने पर भी बुद्धिपूर्वक प्रवृत्तिवशतः सात्विक नहीं है, बल्कि स्तंभ आदि स्वतः ही प्रवृत्त होने के कारण नृत्य इत्यादि में अतिव्याप्ति नहीं हुई। हर्ष, निर्वेद आदि 33 प्रकार के संचारी या व्यभिचारी भाव हैं। भाव की गति को संचारण करने के कारण इनका नाम संचारी हुआ। ये स्थायी भाव रूप रस समुद्र में तरंगों की भांति उत्पन्न होकर उस रस समुद्र को उच्छ्वलित कर उसी में मिल जाते हैं। स्थायी भाव कृष्ण रति इन रस सामग्रियों के साथ सम्मिलित होकर ही रस हुआ करती है। पुनः रति उत्पन्न होने पर ही रस का आस्वादन होगा, ऐसी बात नहीं है।
रसास्वादन के लिए पूर्व जन्मों के संस्कारों की अपेक्षा रहती है। श्री भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है, जिनमें जन्मांतरीय एवं आधुनिक सद्भक्ति वासना है, ऐसे भक्तों के हृदय में ही भक्ति रस का आस्वादन हो सकता है। इस श्लोक की टीका में श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखा है, जिसका अर्थ है, यद्यपि रति के अस्तित्व में आधुनिक वासना की विद्यमानता का ही बोध होता है, तथापि वह रस के रूप में परिणित होकर अस्वादनीय होने में जन्मांतरीय वासना की अपेक्षा रखती है। यदि कोई निरपराध व्यक्ति श्री गुरुपाद आश्रय पूर्वक भजन करते करते उसी जन्म में ही रति लाभ करता है, तथापि जन्मांतर में ही उसे रसास्वादन होगा, ऐसा समझना चाहिए। श्री रूप गोस्वामी ने रसोत्पत्ति के साधन, उसके सहायक एवं उसके प्रकार का वर्णन इस प्रकार किया है। भक्ति निर्धूत दोषाणाम प्रसन्नोज्वल चेतसाम श्री भागवत रक्तानाम रसिका संग रंगिणाम जीवनी भूत गोविंद पाद भक्ति सुखश्रियाम प्रेमांतर रंग भूतानि कृत्यन्येव अनुतिष्ठताम भक्तानाम हृदि राजन्ति संस्कार युगलोज्ज्वला रतिर आनंद रूपैव नियमाना तु रस्यताम कृष्ण आदिर्भि विभाव आद्यर गतैर अनुभवाध्वनि प्राणानंद चमत्कार काष्ठाम आपद्यते पराम। श्री भक्ति रसामृत सिंधु 2:1-7 से 10। अर्थात भक्ति के प्रभाव से निखिल दोष समूल नष्ट हो जाने पर जिनका चित्त प्रसन्न अर्थात शुद्ध सत्व के आविर्भाव के योग्य एवं उज्ज्वल, उसके लिए सर्व ज्ञान संपन्न हो चुका है, भागवत में अनुरक्त रसिक भक्त के नित्य संग में ही जिनका रंग या उल्लास है, जो श्री गोविंद के चरणारविंद की भक्ति सुख संपत्ति को ही अपना जीवातु या प्राण समझते हैं, एवं जो प्रतिदिन प्रेम के अंतरंग साधन श्रवण कीर्तन और स्मरण आदि के रसोत्पत्ति के साधन अनुष्ठान में निरत हैं, ऐसे भक्तों के हृदय में विराजमान अथच प्राक्तनी और आधुनिक दोनों प्रकार की वासनाओं से रसोत्पत्ति के सहायक उज्ज्वला आनंद रूपा रति ही अनुभव वेद्य श्री कृष्ण आदि विभाव की सहायता से आस्वादनीयता प्राप्त होकर प्रौढ़ आनंद की चरम सीमा को प्राप्त करती है। श्रुति ने भगवत स्वरूप का परिचय प्रदान करते हुए उनको रसो वै सहा प्रज्ञानंद ब्रह्म आनंदो ब्रह्मेति व्यजनात् बतलाकर जिस प्रकार उनकी रस स्वरूपता की घोषणा की है, उसी प्रकार रसम ही एवायम लब्ध्वानंदी भवति बतलाकर आनंद लोलुप जीवों को उस आनंद का आस्वादन करने के लिए प्रोत्साहित किया है। सभी भगवत स्वरूप रस स्वरूप होने पर भी स्वयं भगवान व्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के व्यतीत किसी भी भगवत स्वरूप में संपूर्ण रूप से रस का विकास नहीं देखा जाता। किसी अवतार में किसी विशेष रस का आंशिक विकास देखा जाता है। श्री कृष्ण अखिल रसामृत मूर्ति होने के कारण उनमें समस्त रस संपूर्ण रूप से पूर्णता को प्राप्त होते हैं। जैसे नद नदी तड़ाग आदि में जल रहने पर भी निखिल जल का मूल आश्रय समुद्र है, उसी प्रकार अन्य अन्य भगवत स्वरूपों में रस रहने पर भी निखिल रसों के मूल आश्रय श्री कृष्ण हैं। वही मूर्तिमान रस हैं। रसिक भक्तगण उनको मूर्तिमान रस के रूप में ही अनुभव किया करते हैं। जो जिस रस के उपासक हैं, वे उनको उसी रस के मूर्तिमान रूप में अनुभव करते हैं। जिस प्रकार मधुर रस के उपासक शिला बिल्व मंगल ठाकुर ने कहा है, श्रृंगार रस सर्वस्वम। परमानंद निष्यंदिनी नामक
सप्तम अमृत वृष्टि की पीयूष वर्षणी वृत्ति समाप्त।